हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ITS क्लासेस में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेलवे JEE CBT 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 22 मई 2019 में हुआ था। और CBT 1 सारे ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है, तो ये वीडियो सारे ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हो, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का होगा। हमें पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हेल्प से हम एग्ज़ाम को अच्छे से समझते हैं और वो हमें तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ CBT 1 का जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का जो पोर्शन जिससे 45 क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करूँगा। और डिस्कशन का इस तरीके से इसमें फंडा है कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रहेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी होगा। और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से इस क्वेश्चन डिस्कशन से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग को डैमेज कौन कर सकता है? इंफ्रासाउंड, साउंड एट अबाउट 10 किलोहर्ट्ज, शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड सबसोनिक साउंड। तो जो सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है एयरक्राफ्ट के द्वारा, ये हमारे बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा फर्स्ट का। और आपको पता होना चाहिए कि मैक नंबर जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। और ये मैक नंबर से ही हमें डिफाइन करते हैं कि भाई कौन कौन सी एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। चाहे सबसोनिक, इसके लिए मैक नंबर 1 < 1 होना चाहिए, ट्रासोनिक = 1, सुपरसोनिक > 1 एंड हाइपरसोनिक के लिए > 5 होना चाहिए। साउंड जो स्पीड होती है साउंड की एयर में वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, वाटर में इसकी 1483 मीटर पर सेकंड, आयरन में जो होती है 5130 मीटर पर सेकंड होती है। और साउंड एक तरह से मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, याद रखना है। और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ये वैक्यूम प्योर निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन। डेफिशिएंसी मतलब कमी, कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है क्या? क्वार्सिरकोर। ये बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये सारे विटामिन के कारण अगर आपका डिफिशिएंसी अगर कमी होगा तो ये सारी बीमारी होती है। ये हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, इसलिए मैंने इसको एक जगह पर कंपाइल कर दिया है। पूछा जाएगा विटामिन ए जो होता है इसका डेफिशिएंसी या कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आप क्या बोलोगे? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका केमिकल नेम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका केमिकल नेम होता है रेशनल। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी एंड केमिकल नेम इज थायमिन। ठीक है, थियामिन। विटामिन सी के कारण स्कर्बी एंड इसका केमिकल नेम स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी के कारण कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है एंड इसका डेफिशिएंसी के कारण होता है रिकेट्स। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल्स एंड इसका डिफिशिएंसी अगर कमी होगा तो ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और विटामिन के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जमेगा ही नहीं, ये विटामिन के की कमी से होती है। इसका जो केमिकल नेम हो गया क्या होगा? फिलोक्विनोन इसका हो गया केमिकल नेम। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बोल रहा है कि इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग और उसकी एरिया क्या? 1 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भाई कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेजिस्टेंस के बराबर होगी जब उसकी लेंथ 1 मीटर होगी और उसकी एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस R = होता है ρL/A, जहाँ पे रो को बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। और जब यहाँ से आप देखोगे L को कर दोगे 1 मीटर और एरिया को कर दोगे 1 स्क्वायर मीटर, तब यहाँ से R = ρ निकल कर आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, रेजिस्टिविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ 2 रजिस्टर्स ऑफ ईच 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस को जब आप यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, पैरेलल कनेक्शन ये बनता है R1 R2। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो भाई चलिए बताओ आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कंडीशन में क्या होना चाहिए?
तो इस कंडीशन पे जब आप बात करते हैं पैरेलल कंडीशन, तो 1/r इक्विवेलेंट जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 कर लो, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 इसको निकालोगे जब r इक्विवेलेंट, तो यहाँ से r इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा आपका 1, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन 4 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या देखो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग क्या जो कीटाणु रहती है वाटर के अंदर में, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। क्या दिया भाई? चार मीनार कहाँ पर है? इंडिया। तो पिरामिड कहाँ पर होगा भाई? तो पिरामिड जो है वो इजिप्ट में है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है क्या? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होती है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको समझो आप कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन होते हैं जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये सारे CnH2n+2 से ही आया हुआ है। ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं पे अगर एल्किन पूछता आपका, तो एल्किन होता CnH2n, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एल्काइन होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और आपको ये याद रखना है कि एल्कीन एंड एल्काइन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब सिर्फ एल्केन ही जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बाकी दोनों एल्कीन एंड एल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया आपका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या ऑड है भाई? ओडिसी दिया हुआ, भरतनाट्यम, लावनी और कुचिपुड़ी। तो आपको ये ऑप्शन जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ गया ये डांस के फॉर्म होते हैं। A, B, D ये सारे क्लासिकल डांस हैं, और सी जो है ये महाराष्ट्र का डांस है। तो इसमें से ये जो है ये ऑड मैन, ऑड मतलब ऑड वन, ये ऑड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे तीन इस कैटेगरी में आते हैं, क्लासिकल डांस के कैटेगरी में आते हैं। और लावनी जो होता है ये आपका महाराष्ट्र का एक डांस है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्लासिकल डांस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो आप देख रहे हो मेरे सामने आप स्क्रीन पे, कि क्लासिकल डांस के पूछे जाते हैं भाई कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो ऐसे डांस है जो केरला से बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिया असम से, मणिपुरी मणिपुर से। दो का तो नाम रखना बहुत ही ईजी है, कौन सा? ओडिसी जो उड़ीसा है, मणिपुरी मणिपुर से। और ये आप नोट करके रख लेना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के। अभी हम लोग ऊपर में क्या डिस्कस किए थे कि प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण जो है चिल्ड्रन में कौन सी बीमारी होती है। तो हम लोगों ने देखा था क्या? क्वाशिक्वर करके एक बीमारी का नाम था। लेकिन अब पूछा कि अगर विटामिन के अगर मान लीजिए जो उसका मेन क्या काम रहता है, तो वो क्या करता है भाई? ब्लड को क्लॉट करता है, मतलब ब्लड को जमा करने में हेल्प करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 के कारण बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स, विटामिन ई के कारण इनफर्टिलिटी, एंड विटामिन के अगर डेफिशिएंसी होगा तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब विटामिन के नहीं रहेगा तो वो ब्लड को जमा नहीं होने देगा। तो इसमें पूछा क्या था कि उसका फंक्शन क्या है? तो ये ब्लड को जमा करने में हेल्प करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच कॉन्स्टलेशन हैज़ अदर नेम एज द बिग डीपर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि। तो भाई कौन सा ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसका 3 नाम के अलावा चौथा नाम भी उसको सेम है, तो उसको बोलते हैं क्या? उर्सा मेजर बोलेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखो? इज़ द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो मैंने पहले भी बताया था कि साउंड जो होता है इसको कोई ना कोई मीडियम, लिक्विड हो चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो, वो रिक्वायर होती है ट्रेवल करने के लिए। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मीडियम इज़ द मैटर
और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो इसलिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, साउंड वेव जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव से, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि लाइट जो होती है ये लाइट कौन सी किस तरह का वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है और इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद क्या, द लॉन्गिट्यूडनल वेव विच लाई इन द रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल और साउंड वेव्स। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इससे सबसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि साउंड मूव थ्रू मीडियम सॉलिड गैस लिक्विड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। मतलब भाई जहाँ से वो जनरेट होगा और जहाँ से किसी को सुनाई दे रहा है तो उसके बीच वो कैसे मूव करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, इन तीनों मीडियम से वो मूव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देखो, इफ़ फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, देखना याद रखना है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी का ही एक यूनिट होता है, साइकिल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लिया जाता है, और अगर 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेंज रहेगा तो उसको बोलते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव बोलेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज इज डल लेक सिचुएटेड। तो डल लेक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए क्वेश्चन 12 का जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास नंबर ड्यूटेरियम इज। तो भाई ड्यूटेरियम है क्या, पहले ये समझो। तो ये स्लाइड पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है, दीज हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये क्या है भाई, देखो एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो देखो इसमें सेम एटॉमिक नंबर है, तीनों का हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये अलग अलग है। जहाँ पे टी जो है, ट्रिटियम जो है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या बताता है, मास नंबर को, और ये 1 क्या बता रहा है, आपका एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर पता रहेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आराम से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो ड्यूटेरियम है उसका मास नंबर कितना है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है। तो इसका आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आइसोटोप हो गया, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार का मतलब क्या होता है, दीज हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया। और आइसोटोप में क्या होगा, दीज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। और फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया ये पता होना चाहिए स्लाइड आपको, फंक्शनल ग्रुप ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और उसके स्ट्रक्चर। अगर अल्कोहल होगा तो वो OH लगेगा, एल्डिहाइड्स में CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH एंड कीटोन में CO। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। तो पूछा CHO, तो CHO क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। भैया नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह से जब मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रही है और आपको भी बेनिफिट हो इन वीडियोज़ की हेल्प से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखो, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। भाई ह्यूमन बॉडी में ये कौन एक ऐसा बोन है जो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये बोन हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं पाई जाती है, एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नॉन एज द। तो पहले समझते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। ये जो होता है 2 और मोर सब्सटेंस को जब आप मिला देते हो तो उसमें एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये इसका तो आंसर मिल गया कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नॉन एज सॉल्यूशन। जैसे कि देखो मिल्क और वाटर को मिलाओगे, दोनों ही होमोजेनियस है, तो मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन है जो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है इसमें लार्ज क्वांटिटी में होता है, और जो सॉलिड होगा उसमें वो लेसर क्वांटिटी में होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये रिएक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अलग अलग कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है 2 अलग अलग कंपाउंड में डिवाइड होता है। तो यही तो पूछा था, ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। देखो ये 2 अलग अलग पार्ट में अगर वो
बढ़ जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रेडक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओकर्स साइमल्टेनियसली। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साथ साथ में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन 18 क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो भैया नॉइज़ जो आपका पोल्यूशन होता है इसको मेजर करते हैं क्या, डेसिबल में। एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेसिबल जो होता है इज़ अ लॉगरिथमिक यूनिट यूज टू मेजर साउंड लेवल। और ये कुछ नॉइज़ लेवल है और ये रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ पर इस तरह का नॉइज़ लेवल पाया जाता है। अगर बात करें 35 से लेकर 40 जो है डेसिबल होना चाहिए, उससे ये कम होना चाहिए एक अच्छे रात में नींद आने के लिए। अबाउट 60 डेसिबल पाया जाता है ऑफिस, जहाँ पे बिजी ऑफिस होती है। और अप्रोक्स 75 डेसिबल होता है फुटपाथ बिसाइड अ बिजी रोड में, ठीक है। और 120 डेसिबल डिपार्टिंग जंबो जेट, जहाँ पे जेट वगैरह होता है वहाँ पे 120 डेसिबल के आसपास जो है वो पाई जाती है नॉइज़ लेवल, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 18 का आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है, 19 में है विच ऑफ दिस क्रिएचर डू नॉट हैव टीथ। तो भैया इसमें से जो टर्टल होती है ना, कछुआ, उसमें टीथ नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर ए हो गया। उसके बाद क्या है, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वन इज़ वन हु ट्रीट्स। देखो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है भाई, डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनको बोलेंगे, वो क्या ट्रीट करता है। तो ये सारे कुछ डिजीज़ है और ये स्पेशलिस्ट है, ये देख लेते हैं। स्किन के लिए कौन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। बोन्स एंड लिम्स के लिए ऑर्थोपेडिक। आइज़ के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। ब्लड के लिए हेमेटोलॉजी। ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। तो बात क्या है आइज़ के लिए, तो भाई आइज़ के लिए क्या होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा। तो बाकी का जो पार्ट है क्वेश्चंस वो नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक हमें याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन से भी डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। तो ये तो क्या था कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाशिकोर बोलते हैं। और ये सारे आपको यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 के कारण बेरी, सी के कारण स्कर्वी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स, ई के कारण इनफर्टिलिटी और के कारण नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये सारे डिजीज़ हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर लेंथ और एरिया अगर 1 होगा, 1 यूनिट होगा तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो ये रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी था। इसमें पूछा गया था कि 2 ओम का रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो क्वेश्चन 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका नेचर था, इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो ये हमें यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकालना था कि चारमीनार इंडिया से है तो पिरामिड कहाँ से, ये इजिप्ट से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये एल्केन होते हैं, मिथेन हो गया, जो एल्केन जिसका फॉर्मूला क्या लिखो, CnH2n+2, और सिर्फ 12 लिखोगे तो एल्किन हो जाएगा, -2 लिख दोगे तो एल्काइन हो जाएगा। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था कि यहाँ पे ऑड 1 आउट फाइंड आउट करना था कि चारों में से डिफरेंट कौन। तो ये लावनी जो ये महाराष्ट्र का डांस था, बाकी तीनों जो है ये क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिय असम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 8 का सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है ब्लड को जमा करने में हेल्प करता है, जमने में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच कॉन्स्टलेशन हैज़ अदर नेम। पता द बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि, और इसका चौथा नाम जो है उर्सा मेजर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि इज़ द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो ये मीडियम के थ्रू साउंड जो होता है ट्रांसमिट होता है, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो होता है ये ऑडिबल होता है, इसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। उसी को हम साउंड वेव बोलेंगे। वो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और लेस देन 20 हर्ट्ज के लिए हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज के लिए उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था भाई कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डल लेक पाया जाता है, वो जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए क्वेश्चन 12 का आंसर ए हो गया। द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम जो होता है ये आपका 2 होगा, इसलिए क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर बी हो गया। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम ये तीनों क्या है, आइसोटॉप से किसके, हाइड्रोजन के।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये भी मैंने बता दिया कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप भाई होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एंड आइसोटोन होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन 14 क्या था, फंक्शनल ग्रुप CHO जो है किससे बिलोंग करती है, एल्डिहाइड के लिए होता है। कीटोन के लिए मैंने CO बताया था, एल्कोहल के लिए OH था, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH था। ये स्लाइड भैया यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 क्या देखो, विच ऑफ दिस नॉट अ बोर्न इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो X था, इसलिए क्वेश्चन 15 का आंसर D हो गया। और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस नोन है, सो हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, एक होता है सॉलिड जो लेसर क्वांटिटी में होता है। ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो भाई सिल्वर ब्रोमाइड 2 भागों में बैठ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया आपका C हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, तो भाई नॉइज पोल्यूशन डेसिबल में मेजर करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर B हो गया। और अगर 35 से लेकर 40 के कम रहेगी नॉइज लेवल तो वो रात में सोने के लिए अच्छी है। अबाउट 60 डेसिबल बिजी ऑफिस के लिए, अप्रोक्स 75 डेसिबल फुटपाथ बिसाइड अ बिजी रोड, एंड 120 डेसिबल जो होता है वो डिपार्टिंग जंबो जेट के लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कि विच ऑफ द क्रिएचर डू नॉट हैव टीथ, तो वो टर्टल था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो गया। 20 में क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आई से रिलेटेड रहता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया C। यहाँ पे ये सबका दिया हुआ डिजीज और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन कौन रहेंगे, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, बोन्स एंड लिम्स के लिए ऑर्थोपेडिक, आइज के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, ब्लड के लिए हेमेटोलॉजी और ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया आपका CBT 1 RRB JEE का जो 22 मई 2019 का पेपर था। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर डिस्कशन अच्छा लगा भाई तो कमेंट करना, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में तो वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, बेनिफिट अगर आपके लिए है तो डेफिनेटली आपके दोस्त के लिए भी बेनिफिट होगा, तो उनके साथ भी लेक्चर को शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।